ओम शांति। कहते हैं जीवन एक खेल है, जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेल। हर कोई यही चाहता है कि ये जिंदगी का खेल हम हंसते हंसते खेलें, लेकिन इस जीवन रूपी यात्रा में, इस जीवन रूपी खेल में हार और जीत भी है। कभी हम इस खेल में हारते हैं और कभी इस खेल में जीतते हैं, लेकिन हार और जीत होते हुए भी हमारी खुशी कम ना हो, खुशी एक रस रहे, उसका क्या तरीका है। जैसे हम देखते हैं कि साइंस ने हमें आज कई ऐसे साधन दिए हैं कि जिससे बाहर का टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम अपने अंदर का टेम्परेचर, अपने कमरे का, अपने घर का टेम्परेचर एक रस कर सकते हैं। उसी तरह से क्या आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के पास ऐसे कोई साधन हैं या ऐसे कोई टिप्स हैं जिन टिप्स से हम बाहरी हार और जीत में भी अंदर हमारी सदा जीत हो, अर्थात अंदर से हमारी अवस्था सदा हर्षित मुख, खुशनुमा रहे, क्योंकि खुशनुमा जीवन जीना हमारा अधिकार है। तो कैसे हम अपना जीवन खुशनुमा बनाएं इस हार जीत में। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ये नहीं कि आप घर गृहस्थ छोड़ करके और कोई सन्यासी बन जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता एक जीवन जीने की कला है, जिसमें हम ऐसे टिप्स अपनाते हैं जिससे हम अपने जीवन में खुश रहें। आज हम 3 चीज़ें अपने जीवन में चाहते हैं। एक, हम मन की शांति चाहते हैं। दूसरा, हम अपने संबंधों में प्रेम चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे संबंधों में कड़वाहट हो, लड़ाई झगड़ा हो। हर कोई चाहता है हमारा आपसी संबंध मधुर हो, हमारा आपसी संबंध प्रेम से भरपूर हो। और तीसरी बात, हम अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, संतुष्टता चाहते हैं। अब ये जो 3 चीज़ों की हम चाहना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, ये एक शुभ इच्छा है, एक अच्छी इच्छा है, जिसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि हम एक क्वालिटी लाइफ लीड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी लाइफ में क्वालिटी हो। किस चीज़ की क्वालिटी हो? खुशी हो। हम कोई अल्पकाल की खुशी नहीं चाहते हैं, कोई एक दिन की खुशी नहीं चाहते हैं, हम सदा की खुशी चाहते हैं, सदा संबंधों में प्रेम चाहते हैं, है ना। ये चीज़ हमारी इच्छा सदा की है। लेकिन अगर हमें अपने जीवन में इसी सब चीज़ें सदा चाहिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ करना होगा, एक कॉन्शियस लेवल का एफर्ट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बनती है, बिना तदबीर के तकदीर नहीं बनती है। जैसे कि आप देखते हैं कि वैसे तो नॉर्मली हम खुश ही रहते हैं, शांत रहते हैं, हमारे संबंधों में प्रेम मधुरता रहती ही है। लेकिन जहाँ पर भी एक नेगेटिव इंटरफेरेंस आए, जहाँ मैं देखती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, हमारे संबंध ठीक चल रहे हैं, लेकिन चलते 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 अगर आप कहीं भी देखते हैं कि थोड़ा सा उसमें पेन आ गया है, सॉरो आ रहा है ना, एंजाइटी आ रही है, टेंशन आ रही है, तो इट्स अ साइन, इट्स अ सिग्नल। कि क्या साइन है? कि यहाँ पर मुझे कुछ अपने में कॉन्शियस चेंज लाना है, अपने अंदर एक कॉन्शियस लेवल पे मुझे अपने अंदर चेंज लाना है ना। जैसे आप देखते हैं कि आपने घर में एसी चलाया है,
कमरा ठंडा हो रहा है, लेकिन सडनली आप देखते हैं कि आज वो ठंडक का आभास नहीं हो रहा है, तो आप चेक करते हैं ना कि भाई कहाँ गड़बड़ है। या तो कोई खिड़की खुली है, दरवाज़ा खुला है जहाँ से गर्म हवा अंदर आ रही है, कुछ गड़बड़ है, नहीं तो नॉर्मली तो ठीक ही चल रहा था। उसी तरह से अगर मेरा जीवन वैसे तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ इस तरह का मेरे जीवन में टेंशन, एंजाइटी आई है, तो इट मीन्स कि मुझे वहाँ पर आई हैव टू सी, इट्स अ सिग्नल कि कुछ चेंज मुझे अपने कॉन्शियस लेवल में इस समय लाना पड़ेगा, अपने आप को सफरिंग से बचाने के लिए। अगर सॉरो आया है तो पेन्स तो अवॉइडेबल नहीं होती हैं, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। जो बाहर से आने वाला दुख है उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकती, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से हम सफरिंग को रिड्यूस या ज़ीरो भी कर सकते हैं। तो उसका पहला टिप है कि जैसे जब कोई जन्म लेता है, घर में बच्चा जन्म लेता है, तो हमेशा कहते हैं कि घर में नया मेहमान आया है ना। तो अर्थात हम सब इस दुनिया में गेस्ट हैं। इट्स अ गेस्ट हाउस। ये दुनिया एक गेस्ट हाउस है और हम सब यहाँ पर गेस्ट हैं। कहते भी हैं आना है और जाना है, तो हम सब मुसाफिर हैं, ये बातें करते हैं हम। तो उसमें अपने कॉन्शियस में अगर हम ये ले आएंगे कि वी आर ऑल गेस्ट हेयर, आई एम गेस्ट हेयर, तो गेस्ट को कभी भी दुख नहीं होता है, सफरिंग नहीं होती है, उसको तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि वो कुछ भी ओन नहीं करता है। जहाँ पर हम के हमारे अंदर ओनरशिप के थॉट्स आते हैं, तो हम जहाँ पर गेस्ट अपने आप को समझेंगे तो हमारी सफरिंग कम हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि दुनिया में कौन है जिसको दुख नहीं होता है, वो है एक्टर। एक्ट करके भी दुख नहीं होता है। एक्ट करता है और एक्ट ऐसे करता है कि जो रियल से भी बेटर होती है, लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी उसको सफरिंग नहीं होती है। उसी तरह से जब भी कोई ऐसा परिस्थिति आए जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई जीवन में पेन आए, चाहे वो संबंधों में, चाहे व्यवहार में, चाहे बाहरी ऐसी कुछ परिस्थितियां आए, तो वहाँ पर अपने अंदर एक्टर कॉन्शियस की वी आर ऑल एक्टर्स हेयर ना, ये भी एक एक्टर है, मैं भी एक एक्टर हूँ। तो जैसे ही आप एक्टर कॉन्शियस में चले जाएंगे, आपकी सफरिंग कम हो जाएगी। हम अपनी सफरिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं विद एक्टर कॉन्शियस। तीसरा, एक और बहुत सहज तरीका, जैसे माना जाता है जीवन एक खेल है और इस खेल में हम सब खिलाड़ी हैं। तो जब जीवन एक खेल है तो खेल में हार जीत तो होती ही, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। जब जीतते हैं तो खुशी होती है, जब हारते हैं तो दुख होता है। लेकिन हमें क्या करना है, इस खेल में दोनों ही परिस्थितियों में खुश रहना है। तो अगर हम इसको खेल की तरह देखेंगे कि ये एक खेल है, खेल में अगर एक जीतेगा तो एक हारेगा, लेकिन वो हार सदा की हार नहीं है। आज हार है तो कल जीत भी हो सकती है। और एक्चुअल में हार क्या है? हार भी तो एक कॉन्शियस ही है, एक फीलिंग ही है। अगर हम सोचें हार है तो हार है, अगर हम सोचे ही नहीं कि मैं हारा हूँ, आई एम अ फेलियर, तो देयर इज़ नो फेलियर, है ना। वैसे भी ये माना जाता है कि जब तक हम कर्म कर रहे हैं, जब तक हमारे अंदर हिम्मत है, जब तक हमारे अंदर उमंग उत्साह है, जब तक हमने किसी भी चीज़ से डिसहार्टन होकर छोड़ा नहीं है, हमारा उमंग उत्साह ख़त्म नहीं हुआ है, तब तक हम हारे नहीं हैं। तब तक हम अभी तक प्रोसेस में हैं, अभी खेल चल रहा है, अभी कोई फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। तो इसीलिए जब हम परिस्थितियों को एक गेम की तरह लेते हैं, एक खेल की तरह लेते हैं, जैसे आप देखते हैं
एक क्रिकेट का खेल होता है तो उस खेल में भी बैट्समैन जो है उसका टारगेट होता है कि मुझे हर बॉल पे या तो 6 या 4 रन लेना है, और एक बॉलर का टारगेट होता है कि मुझे इसको आउट करना है। तो दोनों के टारगेट बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट टारगेट होने से ही खेल होता है। अगर दोनों ही सेम टारगेट से खेलेंगे तो वो खेल ही नहीं है, ऑडियंस को कुछ मजा नहीं। अगर सपोज बैट्समैन इस टारगेट से खेले कि मुझे इस पे रन लेना है, और बॉलर भी इस टारगेट से बॉल फेंके कि इस पे मुझे इसको रन देना है, तो वो गेम ही नहीं है, उसको खेल नहीं कहा जाता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी परिस्थितियाँ क्या हैं, वो हमारी तरफ से आने वाली बॉल है, क्योंकि ये खेल है। उस खेल में मेरे सामने इस तरह की परिस्थितियाँ बॉल के रूप में आएंगी, और इसी टारगेट से आएंगी कि इसको आउट करें। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए ना? मेरा लक्ष्य यही होना चाहिए कि उस परिस्थिति को ना मुझे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। बैट्समैन भी तो वेट करता है ना कि ये बॉल फेंके, वो बॉल फेंकेगा तो वो रन लेगा ना। अगर सामने वाला बॉल ही नहीं फेंकेगा तो बैट्समैन रन भी कैसे लेगा, है ना? तो परिस्थितियाँ एक्चुअल में परिस्थितियाँ नहीं हैं, वो हमारे जीवन के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर हम अपना कॉन्शियस लेवल पर अपना एटीट्यूड बदल लें कि इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, कि इसी से ही मेरे जीवन में उन्नति होगी, ये परिस्थितियाँ मेरी उन्नति के लिए है, तो क्या होगा कि हमको जो परिस्थितियों के कारण दुख होता है, एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, वो नहीं होगी। सफरिंग, जो सॉरो होता है, दुख होता है, वो ना होकर, सफरिंग ना होकर, उल्टा मेरे अंदर एक उमंग आ जाएगा कि अच्छा ये आया तो इसमें मुझे कुछ नया करना है, कुछ नवीनता जीवन में आएगी। एक्चुअल में परिस्थितियाँ आती ही हैं जीवन में नवीनता लाने के लिए। हमारे अंदर जो दबी हुई क्वालिटीज़ हैं, जो दबी हुई स्किल्स हैं, वो परिस्थितियों में ही बाहर निकलती हैं। नहीं तो हमारे स्किल्स जो हैं वो अंदर ही मर्ज रह जाते हैं। इसलिए लाइफ में वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, वो उमंग उत्साह नहीं होता है। तो अगर हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, जहाँ पर मुझे गेस्ट बनना है, वो अब मुझे देखना है कि जहाँ मुझे अपने आप को, किस परिस्थिति में मुझे गेस्ट बनना है, तो वहाँ पर गेस्ट बन जाए। जहाँ मुझे एक्टर, जहाँ पर संबंध है, संबंधों के कारण मुझे, वहाँ पर एक्टर बन जाओ, एक्टर कॉन्शियस में चले जाओ, आपकी सफरिंग नहीं होगी। कहीं पर खिलाड़ी बन जाओ, उसको परिस्थिति आई है, ठीक है आई है, अब उसको मुझे खेल की तरह खेलना है। तो ऐसे भिन्न भिन्न तरीके से अगर हम अपने कॉन्शियस लेवल पे, वैसे भी अगर आप देखें कि सारा दिन में हम सेम कॉन्शियस में तो जीते नहीं हैं, कहीं पर संबंधों में भी, कहीं हम फ्रेंड हैं, कहीं पति हैं, कहीं पत्नी हैं, कहीं पर टीचर हैं, डिफरेंट प्रोफेशन वाइज है। हमारी कॉन्शियस सारा दिन में अनेकों बार चेंज होती है ना। कभी हम किस कॉन्शियस में होते हैं, कभी हम किस कॉन्शियस में होते हैं ना। तो उसी तरह से हम, जैसे एक एक्टर भी क्या करता है ना, किसी में वो कोई रोल प्ले करता है, किसी में वो कोई रोल प्ले करता है, किसी में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, अमीर आदमी का रोल प्ले करता है, तो किसी में एक गरीब नौकर का भी रोल प्ले करता है। तो लेकिन वो हीरो है, वो डिफरेंट रोल्स प्ले करता है, और उसी में ही उसको खुशी भी मिलती है कि मैंने वैरायटी। अगर हर जगह वो सेम ही रोल प्ले करता रहेगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा ना, डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। उसी तरह से अगर हम अपने जीवन में भी ऐसे, वी आर सोल, आई एम अ सोल, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्शियस है, ये तो एक बेसिक कॉन्शियस है, लेकिन मैं सोल एक्टर हूँ, मैं सोल इस दुनिया में गेस्ट हूँ, मैं आत्मा इस दुनिया में एक खिलाड़ी हूँ, प्लेयर हूँ। ये जो डिफरेंट कॉन्शियस है, ये हमारी सफरिंग को रिड्यूस करेगी। इसको प्रैक्टिकल में करके देखना, आपको मज़ा आएगा ना। फिर उसमें
आनंद भी आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में इंजॉय हो जाएगा, ये एक तरह का है ना। तो सफरिंग जो है हम रिड्यूस क्या, ज़ीरो हो जाएंगी, है ना। तो ये आप ट्राई करके देखना, तो आपको अच्छा लगेगा। ओम शांति।